कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। बोर्ड परीक्षा के जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के प्रश्न आते हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, तो उन प्रश्नों को देखते हैं और यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसकी अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के क्वेश्चंस डाला हूँ। उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर देखें और इसी से आप तैयारी करें। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है सही विकल्प का। तो पहला प्रश्न है अभिक्रिया सी एच थ्री बी आर प्लस ओ एच माइनस सी एच थ्री ओ एच प्लस बी आर माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन हो गया है, बी आर का प्रतिस्थापन माइनस ओ एच से हो गया है। तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को। जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, उसी को ये व्यक्त करता है। फिर प्रश्न है एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। तो एरिल हैलाइड में जो कार्बन होता है वो डबल बंध का होता है, कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये sp2 संकरित होगा। क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच दो बंध होते हैं तो उसमें संकरण sp2 होता है। फिर अगला देख लेते हैं निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। तो ये देता है क्लोरोफॉर्म सी एच आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 ये सी नंबर का आयोडोफॉर्म है यहाँ पर। फिर है निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है? तो ये है CCl2F2। तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर बनता है। तो ये बनता है आयोडीन है और हम क्षार के साथ गर्म करते हैं तो ये आयोडोफॉर्म क्रिया को बता रहा है। तो यहाँ पर CH3 बनता है। फिर अगला प्रश्न है आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। तो ये बनता है एसिटिलीन। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही है। फिर आगे देखिए रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं खाली स्थान को और इसको भरते हैं। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है। तो ये है COCl2। फिर है एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+X भी लिख सकते हैं और आप RX भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दें। फिर है क्लोरीटोन उच्च कोटि की खाली स्थान है, तो ये निद्राकारी औषधि होती है। फिर है SN1 अभिक्रिया खाली स्थान पद में होती है, तो यह दो पदों में संपन्न होती है। हेलो एरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः खाली स्थान होती हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब चलिए यहाँ पर हम उचित संबंध जोड़ते हैं और यहाँ जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला है क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोपिक्रिन क्या है? एक तरह की विषैली गैस है, युद्ध में प्रयोग की जाती है, तो युद्ध में विषैली गैस के रूप में। फिर दूसरा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये दूसरा नंबर का है। तो ये कहलाता है गैमेक्सिन, जिसको BHC भी बोला जाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। फिर तीसरा है डाई डाईफ्लोरोमीथेन। तो ये जो है फ्रियान है, तो ये फ्रियान का सूत्र हो गया फ्रियान। इसके बाद है क्लोरीटोन। तो अभी हम देखते थे कि जो क्लोरीटोन है वो एक निद्राकारी औषधि कहलाती है, तो ये क्लोरीटोन हो गया। फिर पांचवा है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 जो आप देखते थे ये फास्जीन गैस है। फिर है छठवां वेस्ट्रान। तो वेस्ट्रान एक तरह का विलायक है। इसके बाद टेट्राक्लोरोमेथेन। तो टेट्राक्लोरोमेथेन को पायरीन भी कहा जाता है। और आपको ये भी समझना है कि जो जोड़ी वाले प्रश्न हैं वो विकल्प में, खाली स्थान में, अन्य, मतलब आपको 1 अंक के ऐसे प्रश्नों को समझना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, आपसे बन जाए। इनको एक बार आप 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए, इनको लिखिए, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अभी पर्याप्त समय है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न है बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर टॉल्यून बनता है।
इस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो ये अभिक्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिर है एल्किल हैलाइड, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है। तो क्यों अविलेय होता है, इसका कारण देना है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध जल के अणुओं के साथ नहीं बनता है। इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं, एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बनता है, तो ये उच्चतर एल्केन हमको प्राप्त होते हैं। फिर है बेंजीन डाई एजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत अम्ल के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाई एजोनियम वाली जो अभिक्रिया होती है जनरली सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नाम लिखिए, तो ये होती है रेसिंग विधि। अब देखिए हम देख रहे हैं 2 अंक के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, और आपको ये समझना है 2 नंबर 3 नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं, 3 में भी आ सकता है। तो प्रश्न है सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और कोई भी जब अभिक्रिया आपको याद करना हो तो आप उसका सूत्र याद करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कई बार सूत्र लिखने के लिए आता है और यदि आपसे सूत्र बनता है तो आप इसकी परिभाषा भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है और यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को अब शब्दों में लिखना है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुले NaNO2 के साथ 273 से 278 के ताप पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है, जो क्यूप्रस और संगत हैलो अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर के हैलो एरीन दे देता है। तो पहले बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड का ये लवण बना, ये यहाँ, और फिर क्यूप्रस की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में ये एरिल हैलाइड बना देता है। यही क्या कहलाती है? सैंडमेयर की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका जो आप शब्द बनाए हैं इससे आसानी से बना सकते हैं। ये एरोमेटिक प्राथमिक अमीन है, ये NO Na2 और HX एक खनिज लवण है। इनके मिश्रण के साथ 273 और 278 केल्विन पर हम गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का एक लवण बनता है। इस लवण को यदि हम क्यूप्रस हैलाइड के साथ क्रिया करा दें तो एरिल हैलाइड बनता है। इस तरह से आप इसका शब्द बनाएंगे तो आप सूत्र याद करिए, शब्द अपने आप बन जाएंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये सब एनसीईआरटी बुक का है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये प्रश्न है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को समझाइए। तो इससे हम एल्किल आयोडाइडों का विरेचन करते हैं या उनको बनाते हैं। तो ये क्या है? एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से एल्किल हैलाइडों का विरचन होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड है, ये NaI है। जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है ये आयोडाइड बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। अब अगला देख लीजिए, इसको याद करने वाली चीज़ है, इसकी अभिक्रिया अभिक्रिया याद करिए आप और इनका नाम जानिए कि एल्किल हैलाइड है, सोडियम आयोडाइड है। जब हम रिएक्शन कराएंगे इसमें तो हमको एल्किल आयोडाइड मिलेगा। तो इस क्रिया को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहेंगे। फिर इसके देखिए अगला प्रश्न है, जेट सेफ का नियम लिखिए और उदाहरण लिखिए। और ये भी जो है आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। तो विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। तो जैसे देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट 2 ईन देता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन जो है घटेंगे, तब क्या होगा? तो देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है, ये बीच का रिएक्शन आपको समझना है, ये वाला। इसमें 2 क्रियाएं हैं। यहाँ भी जल का OH विस्थापित हो रहा है Br से, यहाँ भी ये विस्थापित हो रहा है। तो जब यहाँ पर ये पेंट 2 इन बनता है तो ये 81% बनता है और ये कितना बनता है? 19% बनता है। ऐसा क्यों हो गया कि ये जो है द्विक अबंधी परमाणु वहीं पर बनता है जहाँ पर ये जुड़ा हो, कोई दूसरा समूह जुड़ा हो। तो यहाँ पर ये Br जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये हटेगा तो डबल बंध बनेगा, ये बनेगा तो कम बनेगा। तो यही कहता है कि विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है
जिसमें द्विकाबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। तो ये जेट शेप का नियम है, परिभाषा याद करना है, सूत्र याद करना है, इसको तीर को ध्यान रखना है, ये वन डायरेक्शन नहीं है, ये एक उत्पाद इधर बना है, एक उत्पाद इधर बना है, इस तरह से आपको यहाँ पर इसको समझाना है। अब अगला प्रश्न है, गिनार अभिकर्मक क्या है, यह किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड RMgX, आर का मतलब एल्किल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हेलाइड है, कार्बधातिक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है जिनकी खोज विक्टर ग्रीनार ने 1900 में की थी। इन्हें ग्रीनार्ग अभिक्रियक कहा जाता है। ये अभिक्रियक हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारे पास हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड। अब हम इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, सीधे मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ पर ग्रीनार अभिकर्मक मिल जाता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन ये Mg और आकर के इसमें जुड़ जाता है, इस तरह से ये क्रिया होती है। अब यहाँ समझते हैं वुर्ज अभिक्रिया, फिर फिटिग अभिक्रिया और वुर्ज फिटिग अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं एक जैसे हैं, तो इनको अच्छे समझिए, यदि एक आपसे अच्छे से बनती है तो बाकी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वुर्ज अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, ये है एल्किल हैलाइड और ये सोडियम के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो हमको उच्चतर एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, वुर्ज अभिक्रिया। तो इसी का शब्द बनाना है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रासायनिक समीकरण याद करना है। ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम है, इनकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, इसे वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं, जिसको हम उच्चतर एल्केन भी कह देते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी तरह से जो है फिटिग अभिक्रिया है, सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसमें एरिल हैलाइड लेते हैं। तो यहाँ पर ये है, एरिल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल मिलता है, या परस्पर इस तरह से जुड़ते जाते हैं ये रिंग, तो इसे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देते हैं, जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े होते हैं, इसे फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये फिटिक अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पर वुर्ज और फिटिक अभिक्रिया है, तो ये दो चीज़ों का मिलन हो गया। वुर्ज में हम एल्किल हैलाइड लेते थे और इसमें एरिल हैलाइड लेते थे, माने रिंग वाला एरिल हैलाइड कहलाया, बिना रिंग का एल्किल हैलाइड। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है, इसे वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है, तो यहाँ पर जो है एल्किल एरीन प्राप्त हो जाता है। ये हुआ एल्किल एरीन और ये हुआ एल्किल। इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का मिक्सचर है ये। अब देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो 3-4 अंक में आ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, हुंसडीगर विधि और रेसिम प्रक्रम पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हुंसडीगर विधि है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और ये किससे क्रिया करता है, ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये विधि क्या कहला गई, हुंसडीकर विधि कहला गई। फिर रेसिंग विधि, ये औद्योगिक विधि कहलाती है, इसमें बेंजीन क्लोराइड बन रहा है। तो बेंजीन वाष्प वायु एवं HCl गैस के मिश्रण को 503 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक CuCl पर से प्रभावित करके क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो देखिए, ये C6 है, यहाँ H5 नहीं, H6 लिखना है, C6H6 है, 4HCl है, O2 है। जब ये रिएक्शन कराते हैं C6H5Cl, इस तरह से ये प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो मैं कई बार बोल रहा हूँ कि आपको रिएक्शन याद करना है, हुंसडीगर विधि का भी और रेसिंग विधि का भी, और इसी से आपको शब्द बनाना है।
अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, एल्किल हैलाइडों के प्रमुख न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं दीजिए। तो चलिए इसमें हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइड में सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो जल अपघटन होता है, तो OH समूह द्वारा इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। तो देखिए सूत्र होता है C2H5Br है, या X भी लिख सकते हैं, यहाँ पर KOH है। तो Br का विस्थापन किससे हो जाएगा, OH, तो C2H5OH बन गया। इस तरह से जल अपघटन की अभिक्रिया हो गई, इन्हीं का शब्द बनाना है। आप केवल सूत्र लिखिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। फिर OR के समूह द्वारा विस्थापन होता है जिससे ईथर बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए एल्किल हैलाइड है, NaOC2H5 से हम ये रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड है। और जब हम कराते हैं तो यहाँ पर ये Br का सोडियम के साथ ये बनता है और C2H5 इसमें जुड़ जाता है, इस तरह से ईथर बन जाता है। फिर Cn समूह द्वारा प्रतिस्थापन है, तो C2H5Cl ले लें, Br ले लें, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये KCl अलग हो जाते हैं तो Cn इसमें जुड़ जाता है, तो C2H5Cn हो गया। इसी तरह से NH3 की जो अभिक्रिया होती है तो ये हाफ मैन विधि भी कहलाती है। तो इसमें देखिए C2H5 आयोडाइड है, NH3 है, तो यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन बन गया, NH2 जुड़ गया। फिर से यहाँ पर C2H5I2 की ये अधिक मात्रा है, HI मिल जाती है, तो पुनः इसका जो है H हट करके ये 2 हो जाते हैं, फिर ये 3 हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस तरह से जितने नंबर का आए उतनी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप बता सकते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब यहाँ प्रश्न है अगला, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण क्रियाएं के लिखिए। तो नाइट्रीकरण में देखते हैं, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये सांद्र जो है HNO3 है, जिसको हम HONO2 करके लिख दिए हैं। अब ये H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो हमको यहाँ पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का, मानिए आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये नाइट्रीकरण हो गया। अब यहाँ पर सल्फोनीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन है, यहाँ H2SO4 लेते हैं, जो इस तरह से लिख दिए हैं। आप सिंपल सा H2SO4 भी लिख सकते हैं, पर इसमें जो है SO3H और SO3H, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है, तो इस क्रिया को हम सल्फोनीकरण कह देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है जो फ्रीडल क्राफ्ट्स एवं एस्लीकरण अभिक्रिया के लिए है, इसको हमको समझाना है। तो ये टुकड़े में भी आ सकता है, केवल फ्रीडल क्राफ्ट से पूछ ले, केवल एस्लीकरण भी पूछ ले, क्योंकि हर बड़े प्रश्न में 1 अंक 2 अंक वाले भी प्रश्न छिपे रहते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ये फ्रीडल अभिक्रिया है, तो ये बेंजीन हो गया और ये जो है एल्किल हैलाइड हो गया। निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल बेंजीन या टाल्यून बनता है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। इसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं एसिलीकरण। तो देखिए जब एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसीटोफिनॉन बनता है। तो ये जो सूत्र है ये हमारे पास है एस्टिल क्लोराइड, ये है बेंजीन, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो इस तरह से यहाँ पर HCl अलग करने के बाद सारी चीज़ों को इसमें जोड़ देना है तो एसीटोफिनॉन बनता है। इस क्रिया को एसिलीकरण कहेंगे। और इन सभी में आप केवल रासायनिक सूत्र याद करिए और इन्हीं को अलग से लिख करके एक पन्ने में लिख करके कहीं पर चिपका लीजिए जहां आप पढ़ते हो, रोज शाम सुबह देखिए, सब याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ प्रश्न है एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। तो चलिए इसमें देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के किसी परमाणु का नाभिक स्नेही समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक है और इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही है, तो ये इसको हटा करके खुद जुड़ जा रहा है इसके कार्बन के साथ, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहला गया।
अब यहाँ पर दो तरह की क्रिया होती है। एक होता है SN1, या इसी को हम बोलते हैं एक अणु क्रिया विधि। तो यह क्रिया दो चरणों में या दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड RX बंध का विदलन होता है, मतलब टूटता है, और कार्बोकेटायन बनता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। द्वितीय पद में कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को शीघ्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। अभिक्रिया की दर प्रारंभिक पद पर निर्भर करती है, जिसमें केवल एक अणु भाग लेता है। इस कारण इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये है। तो मान लीजिए एक क्रिया है, और इस क्रिया में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये Br पहले हट जाएगा, माने इस बंध का विदलन हो गया। और विदलन होने के बाद ये जैसे ये बना, ये कार्बोकेटायन है। अब ये कार्बोकेटायन जैसे नाभिक स्नेही OH नाभिक स्नेही इससे मिलता है, तो ये उत्पाद बना देता है। ये दूसरा चरण होता है। तो ये मंद गति से होती है और ये तीव्र गति से होती है। तो ये पहले बंध टूटता है, जिससे कार्बोकेटायन बनता है। फिर कार्बोकेटायन जैसे ही ये नाभिक स्नेही के पास जाता है, तुरंत ही इसमें उत्पाद बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर द्विअणुक अभिक्रिया होती है। तो इस विधि में नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एक संक्रमण अवस्था संरचना बनाती है। अब देखिए, शीघ्र ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कोई भी अणु इसमें भाग ले सकता है, एल्कोहल हो, साइनाइड हो, जो भी न्यूक्लियोफिलिक हो। तो ये क्रिया उससे क्या होती है, तीव्र होती है। तो आपको ये आपसे मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक है, और यहाँ पर जो है ये एल्किल हैलाइड है। जब ये क्रिया करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा इसी तरह से उतार देना है, और ये इसकी संक्रमण अवस्था कहलाती है। और बहुत तीव्र गति से फिर ये इसका जो है विस्थापन कर देता है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो अभिक्रिया होती है, ये OH के सांद्रण पर, माने नाभिक स्नेही के सांद्रण पर, और जो अणु इसमें क्रिया लेता है एल्किल हैलाइड, उसके सांद्रण पर, दोनों पर ये निर्भर करता है। इसलिए इसको हम द्विअणु क्रिया विधि कहते हैं। अब देखिए प्रश्न है, क्या कारण है कि हेलो एल्कीन की तुलना में हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं, अथवा एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, उसका कारण क्या है। और हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। तो CX आबंध में कार्बन परमाणु का संकरण। तो देखिए हेलो एरीन में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, जबकि हेलो एल्केन में sp3 संकृत रहता है। sp2 संकृत कक्षक का आकार छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं, और ये अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं, इसलिए कम क्रियाशील होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं। ये बना है हेलो एरीन, इसमें कार्बन sp2 संकृत है। ये बना है हेलो एल्केन, ये इसका कार्बन जो है sp3 संकृत है। फिर देखते हैं अनुनाद का प्रभाव। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के साथ पाई बंध से जुड़े होते हैं, जिससे अनुनाद के कारण CCl बंध में द्विबंध जैसे गुण आ जाते हैं। अतः CCl का प्रतिस्थापन जो होता है कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अनुनादी स्थिति है, ये एरिल हैलाइड है, और एरिल हैलाइड में जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसमें इसके बीच में Cl के बीच में द्विबंध आ जाता है। और द्विबंध आ गया माने नाभिक के नज़दीक हो गया, तो इसकी दृढ़ता अधिक हो गई, माने ये कम क्रियाशील हो जाता है। फिर इसके बाद बोलते हैं फेनिल धनायन का अस्थायित्व। तो स्व आयनन के फलस्वरूप हेलो एरिनो में बना फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं हो पाता, जिससे S1 की क्रियाविधि संभव नहीं हो पाती। फिर अगला है प्रतिकर्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन धनी एरीन के बीच प्रतिकर्षण प्रभाव होता है, इसलिए जो है ये क्रिया कम हो पाती है हेलो एरीन में। अब प्रश्न है फ्रियॉन, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म के उपयोग लिखिए। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, फ्रियॉन का उपयोग क्या है, DDT का क्या उपयोग है, अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी है। तो चलिए यदि 4 अंक आए तो इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले फ्रियॉन समझते हैं। तो इसका उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
और दूसरा हो गया एरोसाल में नोदक के रूप में किया जाता है। फिर हम दूसरा देखते हैं डीडीटी, यह शक्तिशाली कीटनाशी होता है। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आग बुझाने के लिए पायरीन के नाम से, CHCl3 तथा फ्रियान के औद्योगिक निर्माण में, तेल वसा तथा रेजिन के लिए औद्योगिक विलायक के रूप में, और हुकवर्म को निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। फिर आयोडोफार्म, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इस तरह कम से कम एक एक दो दो उपयोग आपको इनके याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं, एक प्रश्न है, तब क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो ये है ब्यूटिल क्लोराइड, माने 4 कार्बन आपको लिखना है, 1 2 3 4 और साथ में क्लोराइड, तो ये एन ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। तो पहले तो इनका सूत्र लिखना सीखना चाहिए। फिर एल्कोहलिक KOH है तो ये KOH हो गया। अब जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है Cl हट जाएगा और वहाँ पर डबल बंद हो जाएगा CH इस तरह से। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, माने ब्यूट 1 इन बन जाएगा। इस तरह से एक केवल रासायनिक क्रिया लिखना है। फिर दूसरा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, शुष्क ईथर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, Br के साथ Mg और जोड़ देना है, तो एक कार्बधातुक यौगिक बन जाएगा। इसको बोलते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक तरह की ग्रिनार अभिकर्मक अभिक्रिया बनाने की क्रिया है। इसके बाद देखिए तीसरा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। सरल सरल है, इनको केवल समझना है, कम से कम सूत्र भी लिखेंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन हो गया, NOH की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो इसके साथ कोई क्रिया नहीं होती है। अब यहाँ पर चौथा वाला है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। चलिए इसको देखें। तो यहाँ पर ये है एथिल क्लोराइड, इसकी जलीय KOH से अभिक्रिया होती है, इसका जल अपघटन कराते हैं तो इसका विस्थापन हो जाता है, माने OH यहाँ जुड़ जाता है Cl की जगह बस। तो ये हमको एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब ये तो मैं इसमें 6 कर दिया, कोई 4 ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना होता है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो पहले इनका संकेत बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर ये है मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, और ये सोडियम है, और ये दोबारा से मेथिल ब्रोमाइड है। तो यहाँ पर ये बुर्ज अभिक्रिया होती है, तो ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, उच्चतर अल्केन प्राप्त हो जाएंगे। तो बुर्ज अभिक्रिया जैसे आपको इसमें रिएक्शन कराना है। फिर लास्ट का देख लेते हैं, ये है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसियन से होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेथिल क्लोराइड, तो ये मेथिल क्लोराइड है जिसको क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, केसियन से अभिक्रिया करेंगे तो Cl का इसमें Cn से विस्थापन हो जाएगा, तो CH3Cn मेथिल नाइट्राइल बन जाएगा। इस तरह से आपको रिएक्शन पूरे करने हैं। तो इस तरह से ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको अलग से पन्ने में नोट करके और उसको 1-2 बार रिपीट करिए, कहीं पर उन पन्नों को चिपका लीजिए, सुबह शाम उनको देखिए, तो ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और 7-8 नंबर का प्रश्न ऐसे ही आ जाता है इनमें, कभी खाली स्थान में, कभी इकट्ठा बड़ा प्रश्न आ गया, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप LK फिजिक्स ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वीडियो और जो है इसकी PDF को देख सकते हैं।